नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। आपको बता दें कि पानीपत में आए दिन घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। चैन स्नैचिंग की बात हो, लूट की बात हो, चोरी की बात हो, लगातार ये जो घटनाएं हैं पानीपत में अब आम बात हो गई है। पानीपत में फिर एक कपड़ा व्यापारी के साथ लूट हुई है। कपड़ा व्यापारी जो है वो हमारे साथ है, उन्हीं से बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो इस वारदात का शिकार हुए हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम चंदर है, चंदर मल्होत्रा। जी, बताया जा रहा है आपके साथ लूट हुई है, किस तरह से पूरी वारदात हुई है? पूरी वारदात इस तरह हुई है कि आज जैसे ईद का सीज़न है तो थोड़ा काम अच्छा था, रात को हम थोड़ा लेट हो गए तो मैं एक एम्प्लॉय को घर छोड़ने के लिए अंसर इधर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है तो उधर छोड़ने के लिए जा रहा था। तो छोड़ कर ये लगा लो कि बस छोड़ कर वापस ही आया हूँ कि मुझे कौन सा अंसल सिटी के 1 नंबर गेट के पास मुझे क्या बोलते हैं कि एक ने धक्का दिया, एक लड़के ने, और 3 लोग और उधर से उठकर आए, वो छुपे हुए थे वहाँ पर। उन्होंने आकर मुझे पकड़ा और जैसे पकड़ते ही बस फटाफट उन्होंने यानी कि बोलने का वो एक ने मुंह पकड़ लिया और एक ने पीछे से हाथ पकड़ के और कुछ धारदार कोई चीज़ लगाई, मुझे चुभ जरूर रही थी। तो उन्होंने सारे पैसे पूसे निकाले मेरी जेब में से। ये तो मेरे पास जेब में फ़ोन तो था नहीं क्योंकि बरसात आ रही थी, मैं फ़ोन अपने छोटे भाई को ही देकर आया था। तो कैश निकालते उधर से पीछे से थोड़ी सी एक गाड़ी की रोशनी आई तो उन्होंने रोशनी के अंदर मुझे धक्का देकर भाग गए। किस समय की ये घटना है? ये नज़दीक ही कोई 10:30 पौने 11 बजे के बीच में। कितनी उम्र के थे लगभग? क्या कुछ उन्होंने ले रखा था हाथ में? मुंह पे भी कुछ ढका हुआ था? हाँ, चेहरे उन्होंने कवर कर रखे थे। एक लड़के ने मास्क लगा रखा था और कैप लगा रखी थी। बता रहे थे आप पहले भी कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? अब देखो, ये 13-17 सेक्टर की तरफ, वृंदा एनक्लेव की तरफ, इस तरफ भी जैसे खाली जगह है। एक बार इधर भी इस तरह का ही हुआ था कि एक बार जैसे मेरे ऊपर बोतल मारी तो गिरते गिरते मैं बचा, वहाँ पे सभी लड़के एकदम आने लगे ना जैसे, तो मैं उठ के फटाफट बस भाग गया। उस दिन तो मैं बच गया पर कल मैं बच नहीं पाया। जब हमारी बात आपसे हुई, आप डरे हुए महसूस, ऐसा लग रहा था कि आप डरे हुए हो। और पानीपत में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है, क्या लगता है किस तरह से देखते हैं? भाई साहब, किस तरह से देखना, एक छोटी सी बात है जी, मेरे जैसा बंदा तो चलो कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभाल लेगा। एक गरीब बंदे का बेचारा अगर वहाँ से अगर जा रहा है उसके तो हर चीज़ ख़त्म होगी ना। आज के डेट कुछ काम कारोबार बचे नहीं है जी, ठीक है। कुछ इतना पैसा अगर बंदा हाथ से छीन ले तो बचेगा क्या जी किसी के पास? एक बार आप अंसल की रोड की तरफ जाकर देखो जी, एक भी स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, ऑन है ही नहीं। लगी जरूर पड़ी है, सरकार ने लगा दी है अभी कि हमने यहाँ पर इतना खर्चा कर, ऑन एक भी नहीं है। इतने कम से कम भी वहाँ की जनसंख्या लगाकर चलो, कम से कम भी 50,000 लोग तो रहते ही रहते होंगे। रोड के ऊपर बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, 1% सेफ्टी नहीं है। ये तो मैं बहुत टाइम के बाद मैं वहाँ से रास्ते से निकला, मैं चल कोई बात नहीं, इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ। अंचल वैसे ही पोश इलाका है। हाँ, बहुत पोश इलाका है जी। दुनिया कहती है कि अंचल के अंदर घर लेना चाहिए। ये अगर इस तरह की वारदातें होगी तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है जी यहाँ जाने का। इस तरफ 13-17 सेक्टर है, तो सामने अंचल है जी। इतना पैसा लगने के बावजूद भी सब जीरो है जी सिस्टम में। तो जो नेता हैं, जो अधिकारी है, वो ये कह रहे हैं कि पानीपत में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। और आप जिस जो भी ये नेता ये बात बोलता है ना, उसको आज जाकर ये वाला एरिया दिखाओ, वो कह देंगे ना विकास हुआ, तो भाई साहब हम कह देंगे बहुत बढ़िया विकास करा आपने। अभी आप ये कह रहे थे कि लाइट है नहीं वहाँ पे, लेकिन नेता जो है ये कहते हैं कि बॉम्बे से लाइट मंगाई, स्पेशल लाइटें आएंगी। क्या लगता है वो वो भाई साहब अंधेरे में अंधेरा करने वाली लाइटें भाई साहब, आप जाकर देखो वो अंधेरा कर रही है वो लाइटें। वहाँ पर वो लाइटें लगा दिया बट वो रोशनी नहीं करती, वो अंधेरा करती है। आप तो चलो, आपके साथ घटना हुई है रात 10 साढ़े 10 बजे की बता रहे हो, कोई लेडीज इस तरह से निकलती है, शहर के इस तरह के हालात है, कैसे आप ये देखते हैं? शहर तो है ही नहीं भाई साहब, ये तो ये लगा कर चलो जी, ये तो एक गाँव ही है। 10:30 इस शहर के अंदर तो 11-12 बजे तक तो आम बंदा वैसे घूमता फिरता रहता है, वॉक के ऊपर दुनिया निकलती है। अगर 10 साढ़े 10 बजे भी अगर बंदा अपने आप को सेफ नहीं समझा, ये तो मैं एक लड़का अगर अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा तो लड़की कहाँ से सेफ होगी? वहाँ पर ना कोई PCR ना कोई कुछ। ये तो हमने चलो पुलिस वालों की मैं इतनी बहुत बढ़िया हेल्प समझता हूँ कि मैंने एक फ़ोन करा, मैंने फ़ोन करते 5 मिनट के अंदर अंदर ही वहाँ पर CIA वाले सब पहुँच गए। बहुत इस चीज़ को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, मगर एक हमेशा के लिए वहाँ पर तैनात होना चाहिए। और वहाँ पर सबसे पहली बात स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए बिल्कुल। इतना बड़ा एरिया, बल्कि और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ये किस चीज़ के लिए? मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं है जिस चीज़ इधर पैसे इन्वेस्ट करने का और नेताओं को इतना पैसे यहाँ पर यूज़ करने का। मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं हो रहा जी। आप ये बता रहे थे कि उनके हाथ में कुछ नुकीली चीज़ थी। उन्होंने कुछ नुकीली चीज़ थी, मेरी कमर के ऊपर पीछे से लगा रखी थी
और मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्या था, क्योंकि ये सारा वाक़या ही 7 से 8 सेकंड यानी आप विरोध करते तो कुछ भी हो सकता हाँ कुछ भी हो सकता था जी। कमाल है जी, छोटी सी बात है कि वो बदमाश है, उनका क्या काम है जी। उनका लगता थोड़ा ना कुछ, उन्होंने अगर मैं कुछ भी करता चक्कू मार के फेंक जाते, मेरा क्या होता, उनका क्या होता जी। मैंने कहा भाई जो तुमने लेना लो, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे को ये तो खुद किस्मत थी कि वहाँ से गाड़ी आई है, गाड़ी की रोशनी उन्होंने देखी है ना, गाड़ी आ गया, जब वो डर के भाग गया वहाँ से। तो नेता हैं जो अधिकारी हैं ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लाइटें पानीपत में लगातार बताया जा रहा है कि महंगी लाइटें लगाई गई हैं, उनको भी कुछ संदेश आप देना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे? जनाब इतनी महंगी लाइटें आपने क्यों लगा दी जी, जो इतनी काली रोशनी कर रही है जी वहाँ पर जाकर। ये तो हंसी आ रही है जी मेरे को इस बात की, आपने मुझे बात बोली कि इतनी महंगी लाइटें लगा दी। मेरे हिसाब से तो जी 1 रुपये की लाइटें नहीं है जी, वो तो जनता को दिखाने के लिए महंगी लाइटें है ना जी, काम करती तो वो महंगी लाइटें होती। पुलिस में आपने शिकायत? जी सर, पुलिस में FIR दर्ज करवाई है हमने। मैं ये नहीं कहता कि अभी एक गरीब बंदा बच जाए, बस वहाँ पर सेफ्टी हो जाए, जो होगा बस, बाकी जो सरकार करेगी बढ़िया करेगी। मेरे बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पता है। ये तो मैं इंटरव्यू के अंदर आप आए हो, मैं बहुत मुश्किल से इंटरव्यू दे पा रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे पता है काम भी डर है आपको? अभी बिल्कुल डर है जी। छोटी सी बात है जी, जान का डर किसको नहीं है। अगर आप मीडिया वाले हो, आप दूर से आ रहे हो, आपको क्यों नहीं डर? आप रात को देर रात अगर आप वहाँ से जाते हो, कभी जाकर देखो, पता लगेगा कि कैसे। भाई साहब रात को 3-4 बजे तक पुलिस वालों से पूछ कर देखना, मेरी टांगें कहाँ पर रही थी, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो जनाब जिसके गर्दन पर चक्कू रख दिया गया हो, उसका हर किसी के साथ होता है। तो ये कपड़ा व्यापारी है जिनके साथ देर रात जो है अंसल के गेट के पास लूट हो जाती है। 4 बदमाश जो आते हैं और नुकीली चीज़ इनके कमर के पीछे लगाते हैं और जेब में जो कैश था वो लेकर फरार हो जाते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार पानीपत में अब इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार वारदातें हैं सामने आ रही हैं। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुँच सके। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़ पानीपत।